और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को तोड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े एक बड़े तस्कर कंवलजीत को पंजाब से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे रायपुर लाया गया। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाता था और उसे देश भर में सप्लाई करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि नेटवर्क में थर्ड जेंडर की भूमिका हो सकती है, जिन्हें पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है। पिछले कुछ महीनों में 3 अलग अलग गुटों से जुड़े 38 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कई न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि पाकिस्तान, दिल्ली और महाराष्ट्र से लाए गए नशे को रायपुर में कमल विहार स्थित फ्लैट में स्टोर किया जाता था, जो इस पूरे नेटवर्क का लॉजिस्टिक हब बना हुआ था। यहाँ से माल जो है या जो ड्रग्स है, हेरोइन है, वो पेडलर्स और थोक डीलर्स को पहुंचाई जाती थी। गिरोह ने पैसों के लेन देन के लिए म्यूल अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया ताकि एजेंसियां पकड़ ही ना सकें। रायपुर पुलिस के साथ एटीएस और आईबी की टीम भी इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुट गई है। तो देखिए, पूरा मामला जो बड़ा सिंडिकेट था ड्रग्स तस्करी का, जिसमें हेरोइन कहां से मंगाई जाती थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान से, वो भी ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगाई जाती थी। एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुलभूषण, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुलभूषण, ये पूरा मामला अब जिस तरीके से सामने आया है, ये माना जा सकता है एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पे बहुत लंबे समय से चल रहा था और नशे में झोंकने की तैयारी यहाँ की आबादी को, यहाँ के युवाओं को थी, जिसे अब पकड़ लिया गया है। लेकिन इसके तार पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी जुड़ रहे हैं और ये कंवलजीत, इसके साथ कौन कौन थे, ये पूरा रैकेट, इसका पर्दाफाश होने की आवश्यकता है, समय की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से कारोबार चल रहा था, छत्तीसगढ़ में भी ये पनप रहा था। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिंडिकेट से, इस कारोबार से जुड़े हुए थे। कुलभूषण जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ना सिर्फ देखिए, शुरुआत जब चिट्टा से हुई थी, चिट्टा के बाद हेरोइन, एमडीएमए, कोकीन तक ही मामला जा चुका है और ना जाने अब और कितने सारे ड्रग्स के कई शौकीन है जिसको लेकर में आए। इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि नाबालिगों की संलिप्तता इसमें सबसे ज्यादा पाई गई है। ये ड्रग्स को जितने भी पेडलर्स हैं, ज्यादातर वो नाबालिग हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से ड्रग्स लेकर आते हैं, पंजाब के जरिए ड्रग्स वहां पर आती है। जैसे इसमें बताया कि ड्रोन के माध्यम से आते हैं, क्योंकि पंजाब का कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो कई ऐसे गांव हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से केवल एक तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वहां से बड़े आसानी से ये ड्रोन के माध्यम से या फिर एक बॉर्डर से दूसरी ओर चीजें फेंक कर भी ड्रग्स इधर उधर भी पहुंचाई जा सकती थी। बड़े ही बड़ी आसानी तरीके से ये ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर ड्रग्स लेकर आते थे। उसके बाद अलग अलग माध्यमों से, कभी ट्रक से, कभी रेलवे स्टेशन रेल के माध्यम से, कभी गाड़ियों से, पानी के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से ये ड्रग्स यहाँ पर लेकर आते थे और उसके बाद जो जिनके पेडलर्स होते थे, जो वहां तक ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसके बाद ये लिंक के माध्यम से जुड़े हुए थे। मोबाइल पे लिंक आता था, लिंक से इसको आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, क्यूआर कोड स्कैन करने पर इसके कस्टमर मिल जाते थे। यहाँ तक कि कौन से ड्रग्स का क्या रेट है, एक बार क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, पेमेंट हो जाएगा, आपके घर में होम डिलीवरी तक इस ड्रग्स की कर दी जाती थी। और इस सब चीजों के लिए खासतौर पर नाबालिगों का उपयोग किया जाता था, जिसमें महिलाएं, खासतौर पर जो युवतियां होती थी, उनको उसमें खासतौर पर उपयोग किया जाता था। क्लबों में, पब्स में इसको उपयोग किया जाता था। इन युवतियों को यहाँ पर ड्रग्स दिए जाते थे, वो लड़कों के पास जाते थे, उनसे वहां पर ड्रग्स की डिमांड करते थे। उनको पहले तो मेरे पास, जैसे हमारे पास अगर वो पर ड्रग्स ऑफर करते थे, ड्रग्स ऑफर करने के बाद उनको धीरे से उनकी लत भी लगाया जाता था। और ये सिर्फ इतनी सिंडिकेट और इतनी जो सिंक्रोनाइज तरीके से ये पूरा मामला चल रहा था कि ना सिर्फ कोई एक इलाका, बल्कि शहर के जितने भी थाना क्षेत्र हैं, सभी थाना क्षेत्रों में ड्रग्स के मामले पाए गए हैं। चाहे वो छोटी बस्तियां हो या फिर बड़ी कॉलोनीज हो, हाई सोसाइटीज हो, हर तरह के क्षेत्रों में इस तरह के ड्रग्स के कई मामले पाए गए हैं। और इनके जो पुराने जो साथी था लवजीत सिंह को पहले ही पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया था। उसके माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान से कैसे ड्रोन के माध्यम से लाया जाता था। अभी इनका जो मेन सरगना है कंवलजीत सिंह उर्फ पिंदर, इसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बहुत करीब 1 से 1.5 साल पहले भी इस आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। अमानाका थाना क्षेत्र में इसका घर था, वहां पर इसको गिरफ्तार किया गया था। अब दोबारा इसे पंजाब से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उस समय भी पुलिस इसके पूरे सिंडिकेट और ये केवल यही नहीं, बल्कि इसका पूरा परिवार जो था उस ड्रग्स के मामले
मामले में संलिप्त था। ये पूरा परिवार, इनके रिश्तेदार जो थे, पंजाब के भी इनके कई रिश्तेदार थे, ये सभी लोग ये ड्रग्स का पूरा काम यहाँ पर किया करते थे। कितना आसान हो गया है, जैसे कि आपने बताया कि एक दूसरी जगह पर फेंक कर भी आप ड्रग्स मंगा सकते थे, बाउंड्री से कनेक्टेड थे, तो कितना आसान था इनके लिए सब कुछ। और ये आसानी हम लोगों के लिए, यानी आम जनता के लिए, वहां के युवाओं के लिए, ऐसे लोग जो नशे से दूर हैं, उनके लिए काफी ज्यादा गंभीर विषय है। और इस पर आगे, क्योंकि अगर ये चीज पॉसिबल है तो आज हम इस रैकेट की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा रैकेट भी देश के किसी कोने में पनप रहा होगा। इसलिए इस विषय पर ये जो आवक जावक वाला जो काम है, बहुत आसानी से जो मुमकिन हो पा रहा था, इस पर कठोरता से काम करने की आवश्यकता है, वरना ऐसे और भी मामला सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा नेटवर्क पनप रहा था, जैसे कि कुलभूषण भी बता रहे थे कि पूरा का पूरा परिवार ही ये पूरा काम कर रहा था। ये नाबालिगों को पेडलर्स बनाते थे, युवाओं को, महिलाओं को इस मामले में पेडलर्स बनाते थे, और इनके निशाने पर भी जो इनके ग्राहक होते थे, इनके कस्टमर्स होते थे, वो भी युवा नाबालिग होते थे। और या ये सीधे कहिए कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे में झोंकने की ये पूरी तैयारी थी। और ऐसे में ये भी कि देखिए कितनी आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा रैकेट, पूरा कारोबार चला रहे थे। क्यूआर स्कैन कीजिए, पेमेंट हो जाएगा, आपको रेट्स पता चल जाएंगे, जो भी आपको ड्रग्स चाहिए, बहुत आसानी से सब कुछ हो रहा था। और उन्होंने डिजिटल तरीके से, डिजिटल करेंसी के जरिए ये सारा कारोबार फैलाया हुआ था, ताकि जो एजेंसियां हैं उनके हाथ इन तक ना पहुंच सके। लेकिन बच नहीं पाएंगे अगर इस तरह के इरादे रखेंगे, आखिरकार पकड़े गए।